नमस्कार दोस्तों, ये एक लाइव ट्रेड रहेगा जो हम आपको डिटेल्स में यहाँ पे बताएंगे। इसमें क्या एग्जैक्टली हो रहा है, कैसे है, क्यों ट्रेड लिया, उसके बाद यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं स्पेसिफिक टाइम को हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। और ये ICICI डायरेक्ट पे है, तो इसका टाइमिंग यहाँ पे बेसिकली पता चल रहा है। और फिलहाल इसका क्या प्राइस चल रहा है वो भी बता चल रहा है यहाँ पे। देखिए, ये स्पेसिफिक टाइम पे एक प्राइस था और इसका हाई लो यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ही अगर आप बाकी की कैंडल्स भी चेक करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसके आगे की ये जो कैंडल है, अभी फ़िलहाल में जो प्राइस चल रहा है वो, तो वहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली प्राइजेस पता चलता है। और देखिए, आप ट्रेडिंग व्यू पे भी अगर चेक करते हो तो ये इसका हाई था समवेयर अराउंड 11:30 को। तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ आते हुए हमको दिखाई दे रहा है। ये एक उसने सपोर्ट लिया था, ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम बनाया था जहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर जाते हुए हमको दिख रहा है। ये हम ICICI डायरेक्ट पे भी यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए, वही स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपको ये जो मूवमेंट्स होते हुए दिखाई दे रही है, ये हम चेक करें ताकि हम ट्रेडिंग व्यू पे भी चेक कर सकते हैं और जो हमारा ट्रेडिंग का अकाउंट है वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हम साथ में डिस्कस कर सकते हैं ताकि हमको पता चले कि प्राइस के साथ में आप जब भी कोई ऑप्शन लेते हो तो इसका मूवमेंट कैसा होता है। दोनों चीज़ें आपको एक साथ में पता चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ट्रेडिंग व्यू पे अगर मैं चेक करता हूँ और यहाँ पे ICICI डायरेक्ट पे जो है वहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो दोनों चीज़ें हमको साथ में साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पे प्राइस बताया हुआ है। मैं आपको बाकी के डिटेल्स भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइव प्राइस में अगर हम चेक करते तो फिलहाल अपसाइड का मोमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स एक इंस्टेंट मोमेंट था अपसाइड में, ज़रूरी नहीं कि अपसाइड में जाए। हमने ऑलरेडी एक पी का कॉल लिया हुआ है, यानी पुट कॉल लिया है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए। ऑफ कोर्स डबल बॉटम बनाने के बाद में एक ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक का पैटर्न है, तो कुछ टाइम के लिए ये हमको ऊपर जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए, मे भी शायद यहाँ पे एक रिवर्सल भी हमको देखने को मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच है। स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए हाई पे ही लगाया हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाए। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ ट्रेड कभी लिया हुआ है कभी नहीं। तो अगर मैं चेक करता हूँ, देखिए मेरा टाइम है 10:46 का जहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। अभी फ़िलहाल की एग्जिस्टिंग प्राइस यहाँ पे दी हुई है और देखिए हमने जब भी प्लेस किया था तभी 111 पे था। अभी फ़िलहाल की एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है वहाँ पे आपको प्राइस पता चल जाएगा। और देखिए, मार्केट का एक एक्सपेक्टेड हमको मूवमेंट है डाउन साइड की तरफ, वो देखने को मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच है फिलहाल, चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये डबल अभी फ़िलहाल टॉप बनाया है एक। ये लाइव ट्रेड है तो इसलिए आपको प्राइस यहाँ पे मूवमेंट भी दिखाई देगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं। और यहाँ से फिर चेक करते हैं। बेसिकली मैंने अगर चेक किया तो एक पॉइंट से हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। ट्रेड जैसे मैंने बताया कि 10:40 को ऑलरेडी हमने ट्रेड ले लिया था। ये एक बॉटम था बनाया हुआ, डबल बॉटम यहाँ पे बनाया हुआ था मार्केट ने, और वहाँ से एक अनएक्सपेक्टेड अपसाइड का मोमेंट आया है। जैसे जितने जल्दी मूवमेंट अपसाइड का होता है, जितने जल्दी मार्केट नीचे भी जाना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो होपफुली लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप साइमल्टेनियसली टाइम भी ट्रैक कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट आ रहा है क्या नहीं, ताकि दोनों चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग व्यू में आपको प्राइस का मूवमेंट पता चल सकता है, कौन से टाइम पे आपको ट्रेड लेना है। और साइमल्टेनियसली जो ट्रेडिंग का अकाउंट है वहाँ से भी आपको एक्सपेक्टेड मोमेंट्स पता चलती है कि यस प्राइस साइमल्टेनियसली आपने अगर स्पेशली ऑप्शंस में ट्रेड लिए तो ऑप्शंस का ट्रेड आपका कहाँ पे जाएगा, आपकी ऑप्शन का प्राइस क्या आएगा, क्योंकि उसका भी एक इम्पैक्ट होता है ओवरऑल। देखिए, अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट मार्केट सबसे पहले तो यस एक गैप डाउन का मोमेंट हुआ था ओवरऑल। और गैप डाउन का मोमेंट होने के बाद में हमने एक्सपेक्ट किया था कि यस मार्केट एक नीचे की तरफ जाना चाहिए। दो बेसिक रीज़न है। एक, आप अगर एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कल
अमावस्या थी, तो अमावस्या के दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे मोस्टली मार्केट नीचे की तरफ या फिर एक डायरेक्शन में अच्छा खासा मोमेंट देता है। हम भी वही एक्सपेक्ट करें, गैप डाउन है तो मोस्टली नीचे जाना चाहिए, और यहाँ पे हमको भी एक ट्रेंड ऐसे ही बताया था कि मोस्टली नीचे जाने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फ़िलहाल नीचे की तरफ जाना चाहिए। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखा था। यस, एक उसने अपसाइड का मोमेंट दिया है और वहाँ से तकरीबन फ़िलहाल तो मार्केट नीचे ही जा रहा है। देखिए अच्छी खासी एक रेड कैंडल भी उसने फ़िलहाल फॉर्म की है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चेक करेंगे क्या होता है क्या नहीं। मैं ये लाइव ट्रेड इसलिए डालना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको पता चले कि यस, लाइव मार्केट में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, क्या मोमेंट्स उसमें आ सकता है, बिकॉज़ ये लाइव मार्केट का ट्रेड लिया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यस, लाइव मार्केट में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने बोला जैसे कि चीज़ें मिक्स करके हमने ट्रेड लिया हुआ है। ट्रेड कैसे लिया था उसका भी डिटेल्स मैंने जस्ट यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो और एक 5 मिनट्स का कैंडल हो गया है। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या क्या नहीं। एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा ऊपर की साइड में जाए, एक रेजिस्टेंस ले और फिर वहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए। तो फिलहाल तो ट्रेंड है जैसे मैंने बताया, गैप डाउन के साथ में मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नीचे ही जाए, और एक अच्छा खासा कल मोमेंट आना चाहिए था एक्चुअली, बट कल का मोमेंट आया नहीं, तो शायद आज एक अच्छा मोमेंट आना चाहिए। आज उसने फॉलो थ्रू में एक गैप डाउन ओपनिंग भी दिया हुआ है। तो गैप डाउन मोमेंट के साथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए, इसलिए मैंने पुट का कॉल लिया हुआ है। लाइव मार्केट का ट्रेड है इसलिए जस्ट अभी दिखा रहा है फ़िलहाल में। ऑफ कोर्स मैं रिकॉर्ड कर दूंगा और रिकॉर्ड करने के बाद में डालूंगा। ऐसे लाइव मार्केट में जस्ट दिखाना नहीं है, सिर्फ यस लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कैंडल बाय कैंडल पता चले क्या मूवमेंट हो रहा है क्या नहीं, और किस तरह मार्केट में आपको डायरेक्शन भी पता चल सकती है। ये भी चीज़ हमको साइमल्टेनियसली यहाँ पे पता चल सकता है। तो ये नेक्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल है, फ़िलहाल चेक कर सकते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको क्योंकि दोनों चीज़ें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम मार्केट के बाद में डिटेल्स बनाते हैं तो तभी ऑलरेडी एक मोमेंट हो गया होता है, यहाँ पे मोमेंट होना बाकी है। तो यस, एक्सपेक्टेड फ़िलहाल वेट एंड वॉच। देखिए पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है ट्रेडिंग में। आप अगर स्पेशली इंट्राडे का ट्रेड करते हो, क्योंकि बहुत कुछ दिनों से मार्केट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे रहा था, तो स्टॉक्स में तो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है, और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना तो और ही मुश्किल है। वाई? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरफा मार्केट आपको डायरेक्शन मोमेंट नहीं दे रहा है। ऑफ कोर्स डाउन साइड का ट्रेड है तो डाउन साइड में मोमेंट एक्सपेक्टेड है, बिकॉज उसके एक अलग रीजंस है। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप चेक करो तो फिलहाल के लिए तो डाउन ट्रेंड ही मार्केट दिखा रहा है। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, दोनों में भी एक ट्रेड हमने लिया है सिर्फ निफ्टी में। तो फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, और जैसे इसके पहले की जो कैंडल बनी थी 5 मिनट की, स्पेशली वहाँ पे भी डाउनसाइड का मोमेंट हमको आते हुए दिखाई दे रहा था। यहाँ पे भी एक थोड़ा देखिए मार्केट दोनों डायरेक्शन में बिहेव करता है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही डायरेक्शन में बिहेव करते हुए दिखाई दे। तो दोनों तरफ जाता है, ऊपर की तरफ भी जाता है, नीचे की तरफ भी जाता है। तो मोमेंट जो होता है हमेशा दोनों डायरेक्शन में होता है। एक रेजिस्टेंस आपको मिलता है हमेशा ट्रेड में, और फिर वो एक एक्सपेक्टेड आपके डायरेक्शन में जाना शुरू होता है। फॉर एग्जांपल अगर नीचे जाना है तो ऑफकोर्स टॉप में एक रेजिस्टेंस लेगा और फिर वहाँ से नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यस, प्राइस का फ़िलहाल एक लेवल पे हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है। जो 50% का लेवल है हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो वहाँ पे हम सोच रहे और रेजिस्टेंस मिले और फिर बाद में जब भी मार्केट पुश कर दे तो फिर नीचे आएगा। देखिए कैसे होता है कि आपको कभी डायरेक्टली ऐसा नहीं कि 5 मिनट में सब रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए ये 50% की लेवल है, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखी है जो आपको जस्ट मैंने बताई। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस मिलना चाहिए और फिर मार्केट और नीचे जाए। प्राइस को भी रिफ़्रेश कर लेते हैं, चेक करते हैं। अभी तो फ़िलहाल जो प्राइस चल रहा है 123 और हमारा 112 पे बाइंग था, तो एक्सपेक्टेड है कि और नीचे आना चाहिए। ये स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पे दी हुई है।
करंट प्राइस, स्पॉट प्राइस फ़िलहाल क्या चल रहा है, ताकि आपको एक साथ में डिटेल्स पता चले, मूवमेंट भी हो रहा है उसमें। ये ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग में फ़िलहाल एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। फ़िलहाल तो 50% पे हमको रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट दिखाई दे रहा है, तो होपफुली रेजिस्टेंस मिले और मार्केट नीचे जाए, ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट करने के लिए कुछ रीज़न्स है, जैसे कि इंट्राडे का जो चार्ट्स होता है वो अलग से बनता है सबसे पहले तो जिस तरह से मार्केट ने आज बिहेवियर दिया था उस पर हमको एक्सपेक्टेड था कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, ये सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़। और दूसरी चीज़ जो है, हम ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ़िलहाल में डाउनसाइड का, तो जिस तरह से गैप डाउन का ओपनिंग हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल डाउ जोन्स भी नेगेटिव था, वो भी डाउनसाइड में उसने एक स्पेसिफिक लेवल से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ आया है। तो आज भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट वो बिहेवियर के वजह से नीचे जाना चाहिए। हमने जब शुरू में ट्रेड लिया था तो वो कैंडल का स्पेसिफिक हाई हमने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे हमने, ये हमारा ट्रेड का लेवल था, तो ये हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। तो यही हमारा एक ये भी था, स्ट्राइक प्राइस भी वही लिया हुआ था 22,300 का, और फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ से तो फिलहाल देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया था, एक छोटा छोटा मूवमेंट दिया था। ओवरऑल देखिए आज का ओवरऑल का ये चेक करते हो तो 50% के नीचे ही था। ये आप ज्ञान बॉक्स लगा के भी चेक कर सकते हो, ज्ञान बॉक्स में आपको 50%, 25%, 75% का लेवल आ जाएगा, और फिर छोटे टाइम फ्रेम में भी आप चेक कर सकते हो। वैसे ही फिर से हमको टॉप से भी एक रेजिस्टेंस मिला था, जो आपको फिर बताता है कि ये ट्रेंड जो है वो फिलहाल नेगेटिव है, सपोर्ट लेना चाहिए जनरली। मार्केट फिर ऊपर की तरफ आता है, जैसे यहाँ पे उसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ भागा था। एक्सपेक्ट करें यहाँ से रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो ये रेजिस्टेंस का एक क्रिटिकल लेवल है, अगर इसके ऊपर जाके मार्केट सस्टेन कर लेता है एक 10-15 मिनट के लिए, तो फिर हम शायद ट्रेड क्लोज कर दें। बट ओवरऑल जो है ट्रेंड भी नेगेटिव है, आज का जो ओपनिंग है वो भी नेगेटिव है, और तीसरी चीज़ अमावस्या हुई थी, तो लूनर साइकिल्स भी काम करती है बेसिकली। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। अभी तो फिलहाल ऑलमोस्ट 11:15 के बाद में का जो हाई बना था वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल्ड है, उसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो क्लोज कर देंगे ट्रेड को। अभी देखिए 50% की लेवल पे फिलहाल रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाए। हाँ, जैसे मैंने बताया कि पेशेंस बहुत काम करता है बेसिकली। आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पेशेंस और क्या बोलते हैं उसको, जब भी आप एक्चुअली ट्रेड करते हो तो आपको सबसे पहले तो एनालाइज करना पड़ता है मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। आपको अगर लगता है कि एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, वैसे नहीं होता है। आपको देखिए जैसे कि यहाँ पे उसने एक ट्रेंड बनाया, ऊपर से नीचे की तरफ आया, और ये उसका ओवरऑल का दिन का चार्ट है, ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। और देखिए डाउ जोन्स भी जैसे मैंने बताया कि यस ये थोड़ा नेगेटिव में था, तो एक्सपेक्टेड था कि आज थोड़ा नीचे जाए। कल का भी इम्पैक्ट, जैसे मैंने बताया कि अमावस्या का भी इम्पैक्ट होता है, तो फिलहाल में तो डाउन ट्रेंड में ही हमको दिखाई दे रहा है। डाउन ट्रेंड में क्यों दिखाई दे रहा है, तो शायद जिन्होंने भी इंट्राडे के चार्ट्स देखे हुए हैं हमने, या फिर जो हमारे सेशन से उसके अंदर बताया हुआ है, वहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखिए स्ट्राइक प्राइस के साथ में अभी अगर फ़िलहाल मैंने, हाँ ये प्राइस थोड़ा हमने, हाँ तो देखिए ऑलमोस्ट प्राइस का मोमेंट तो फिलहाल डाउन साइड में ही जा रहा है। ये चार्ट पे भी अगर हम चेक करें तो एक्सपेक्टेड है इसके नीचे और जाए, डे का लो भी उसके भी नीचे जाए। तो कुछ समय के लिए, जैसे अगर उसने 50% का लेवल क्रॉस किया, उसके नीचे गया है, तो अभी ये लेवल तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से 10 कैंडल्स, यानी ऑलमोस्ट एक घंटा भर आप समझ सकते हो, 1 आवर के तकरीबन टाइम फ्रेम में ये यहाँ पे ही मार्केट खेल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि भाई ऊपर से रेजिस्टेंस मिले, मार्केट नीचे जाए, तब तक के लिए वेट वॉच रहेगा। ऊपर के साइड में ट्रेड ले लिया, तो ट्रेड ऊपर में लिया था तो ये एक छोटा स्टॉप लॉस आपका आ गया।
वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और नीचे की तरफ जाए। क्योंकि यहाँ पे उसने एक अच्छा खासा डबल बॉटम बनाया था छोटे टाइम फ्रेम में। तो देखिए हमारा जो टाइम फ्रेम हमने चेक किया है वो 5 मिनट्स का है। ज़रूरी नहीं कि आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चेक करो, बिकॉज़ इसमें उसने बहुत सारे, यानी 50 मिनट्स के अंडर में उसने एक अपसाइड का भी मूवमेंट दिया और वहाँ पे फ़िलहाल कंसोलिडेट हो रहा है। इसलिए हम 15 मिनट्स से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ गए ताकि एटलीस्ट हम डिटेल्स भी चेक कर सकें। तो जैसे मैंने इसके पहले बताया था 5 मिनट पहले कि टॉप पे तो उसने एक हमको रेजिस्टेंस दे दिया है 50% की लेवल पे, और एक्सपेक्टेड है कि नीचे की तरफ अगले 15-20 मिनट में हमको ये लेवल ब्रेक करके नीचे की तरफ आना चाहिए। 22 to 40 का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए सबसे पहले तो। चलिए चेक करते हैं लाइव मार्केट में क्या होता है क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल प्राइस चल रहा है 22,240, तो वेट एंड वॉच रहेगा तब तक। ब्रेक करने दीजिए उसको, नीचे जाके फिर से शायद एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए वो लेवल पे। प्राइस देखिए टाइम फ्रेम में तकरीबन 11:45 का अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है, तो सपोर्ट भी वहाँ पे ले रहा है। और बहुत सारे लोग हैं टेक्निकल एनालिसिस अगर आप चेक कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक आपको यहाँ पे एक MACD में बेसिकली अपसाइड का मूवमेंट दिख रहा है। प्राइस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है। डाउन लोअर लो बना रहा है, तो मार्केट और नीचे जाने की शंकाएँ है, ज़्यादा है एक्सपेक्टेड कि मार्केट नीचे जाए। और प्राइस फ़िलहाल यस धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहा है। थोड़ा जस्ट ऊपर गया था कुछ पॉइंट से, बट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इमीडिएटली नीचे की तरफ आ गया। देखिए पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट था, डबल टॉप बना के ऊपर गया और ये ट्रेंड में उसने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दे दिया है। जैसे मैंने बताया कि ऐसे MACD में आपको सपोर्ट बता रहा है, बट जो टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं उनके लिए शायद वो ठीक है कि आप बताएं कि अपसाइड का ट्रेड हो सकता है। बट जैसे मैंने बताया कि यस कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी ज़रूरी है, और अगर आप वो चीज़ पता चल जाएगी तो शायद फिर आप टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ा दूर हट के गान पे ज़्यादा विश्वास करना शुरू करो, आप उसके मुताबिक भी ट्रेड करना शुरू कर दो। एनीवेज वो हर एक का चॉइस है ट्रेड करने के लिए, आपको क्या ट्रेड करना है क्या नहीं करना है ये इंडिविजुअल है। हम तो जस्ट बता रहे हमारा काम करना है सजेस्ट करना, गाइड करना, कौन सी किताबें पढ़ना ये गाइड करना है। एक बार फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं। प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, तो प्रीवियस जो लो है ऑलमोस्ट उसके पास में रुका हुआ है 240 के लेवल पे। देखिए प्राइस में कुछ क्रिटिकल चीज़ें ये जस्ट मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन से अलग तरीके से काम करते हैं ये हमको समझना ज़रूरी है। मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल बताता हूँ क्यों कैसे क्या है क्या नहीं। चलो डेली से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं, हमको क्या दिखाई दे रहा है। तो ये वाली कैंडल का अगर हम हाई चेक करते हैं ऑलमोस्ट 140 के पास में है। तो ये लो बना था पहले, ये स्पेशली सिर्फ ऑप्शंस का डेटा है। तो ये बॉटम था और बॉटम बनाने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ था, हाँ ये भी अपसाइड का मोमेंट आया था। तो एक हाँ देखिए फ़िलहाल तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, बट प्राइस के साथ में ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ इसका जो हाई है फ़िलहाल वो ये हाई से ऊपर नहीं गया है, जो टेक्निकली होना चाहिए कि प्राइस के साथ में ऑप्शंस का वैल्यू भी वही डायरेक्शन में जाना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ थीटा डी के जो तकरीबन फ़िलहाल थीटा डी के -6.55, तो ये हमको नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं। प्राइस 22,234 आ गया, तो नीचे के साइड में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ समय लगता है इसको थोड़ा, तो शायद जब ये रिकॉर्ड करके वीडियो डालते हैं तो थोड़ा टाइम मिल जाता है।
और यहाँ पे लाइव मार्केट है तो एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए ये अगर मैं चेक करता हूँ, देखिए इसका जो हाई बना था समवेयर अराउंड 140 के पास में, यहाँ पे आपको हाई पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे 140 है। देखिए इसका हाई ऑलमोस्ट 140 के ऊपर नहीं गया अभी तक, भले ही प्राइस नीचे चला गया है बट ऑप्शन का प्राइस ऊपर नहीं गया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो थीटा डीके की वजह से होती है, आपको एक्चुअल जब भी ट्रेडिंग करोगे तो ये समझ में आना चाहिए और उसके मुताबिक आपको ट्रेड लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप वैसे ही ट्रेड लो। टाइम फ्रेम में जस्ट एडजस्ट कर रहे हैं तो देखिए 140 के ऊपर नहीं गया है। मेरा ऑप्शन का जो हाई बता रहा है, स्पॉट प्राइस भले ही ऊपर की तरफ यानी मेरे डायरेक्शन में गया है स्पेशली, तो यहाँ पे भले ही नीचे की तरफ गया है बट ऑप्शन में मुझे उतनी वैल्यू ऊपर की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई दे रही। अभी जस्ट चेंज हो रही है, 146 के आसपास में गया है बिकॉज एक उसने ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ, बट वही प्राइस पे अगर खेलता है तो शायद मुझे उतने चेंजेस ना दिखाई दे। तो अभी देखिए धीरे धीरे अच्छी तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। वो लेवल्स को ब्रेक करने के बाद में टिपिकली ये डेली से फिर से 5 मिनट्स में जाना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि देखिए लाइव डेटा है तो लाइव डेटा में जैसे आपका सॉफ्टवेयर या फिर सपोर्ट आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा। प्राइस अगर मैं चेक करता हूँ, देखिए प्राइस ऑलमोस्ट अच्छा खासा नीचे गया है। ये पहले का जो प्रीवियस बॉटम है वहाँ पे सपोर्ट फिलहाल ले रहा है। होप सो और थोड़ा ऊपर जाए, समवेयर अराउंड 240 के लेवल पे एक बैक टेस्ट कर ले और फिर वहाँ से नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे या फिर उसके ऊपर भी जाए। एक बार फिर से ऑप्शंस की जस्ट डेटा पे जाते, डेली से 5 मिनट्स में जाते फिर से 5 मिनट्स, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक है। देखिए अभी मुझे बता रहा है कि यस ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 140 से फिलहाल ऊपर की तरफ गया है, 140 प्लस, तो ऑलमोस्ट वही वैल्यूज़ पे फिलहाल प्राइस अगर मैं चेक करता हूँ 22,227 26 के आसपास है, यानी 240 के नीचे आ गया बट तभी भी ऑप्शंस में ज़्यादा कुछ उछाल आते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। 147 के पास में ही है बिकॉज उसने जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये अगर एक रिवर्स अपसाइड का मोमेंट फिलहाल दे देगा तो फिर से हमको एक रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई देगा उसमें। हाँ देखिए अभी फ़िलहाल जो डे का लो है वो ब्रेक कर दिया है। तो डे का लो का वैल्यू कितना था, शायद तकरीबन 150 के आसपास में था, बट देखिए ऑप्शन का वैल्यू फ़िलहाल 145 के पास में ही है। उससे 145 147 उसके यहाँ तक ही है, उसके नीचे नहीं गया है। हम एक्सपेक्ट करते हैं जनरली कि मार्केट उसके नीचे भी जाना चाहिए, बट देखिए लो के भले ही नीचे गया है ये प्राइस पे 22,220 के आसपास में, तो उसके नीचे भले ही गया है बट यहाँ पे हाँ एक बार फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन का जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP यहाँ पे लिखा हुआ है, वो नीचे जाना चाहिए, वो नीचे नहीं जा रहा है। नीचे यानी ऑप्शन नीचे की तरफ का है, पी लिया हुआ है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राइस जो है इसका 145 146 के आसपास में है तो वो और बढ़ना चाहिए, 150 के नीचे जाना चाहिए। 150 उसका प्रीवियस डे आज के दिन का लो जो था प्राइस, वहाँ पे हाईएस्ट प्राइस था 150 का। मैं आपको थोड़ी देर में बता भी देता हूँ। ये ट्रेड करने के पहले जस्ट एक बार चेक करना चाहिए ताकि एटलीस्ट आपको समझे कि हाँ आपको प्रॉफिट क्या हो सकता है। देखिए ऑलमोस्ट उसने एक डबल बॉटम बना रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है फिलहाल में, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 240 के आसपास, 240 या फिर 250 260 के आसपास भी ऑलमोस्ट आ जाए। वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए मार्केट ने, डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं। प्राइस आपको रिवर्सल्स तो ज़रूर दे देगा। अभी तो फ़िलहाल के लिए प्राइस लो, तो देखो लो के जस्ट थोड़ा नीचे गया मार्केट बट क्लोज नहीं किया है। एक क्लोज अगर कर दे तो उसके बाद में थोड़ा एक एग्रेसिव डाउनफॉल का एक्सपेक्टेशन है, ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। हाई से तो ऑलमोस्ट वो नीचे की तरफ आ गया और नीचे आने के बाद में भी टॉप पे तो फिलहाल रेजिस्टेंस ही मिल रहा है जिस तरह से उसने पैटर्न बनाया है। या फिर टाइम फ्रेम आप चेक कर सकते हो, टाइम फ्रेम भी आपको पता चल सकता है। डिपेंड्स आप कैसे टाइम फ्रेम डिसाइड करते हो, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस की हमने कुछ मेथड्स बताई थी, या फिर इंट्राडे के पैटर्न्स। इंट्राडे का चैप्टर शायद
चैप्टर नंबर 7 या फिर चैप्टर नंबर 8 होना चाहिए। ये जनरली जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं उनके लिए जस्ट बता रहा हूँ, ताकि उनको वो भी थोड़ा समझना आसान हो जाए। देखिए प्राइस जैसे ही ऊपर की तरफ गया, मेरा ऑप्शन का वैल्यू भी चेंज होना शुरू हो गया। तो ये बॉटम जो था यहाँ पे स्पेशली ये टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे जो शायद वैल्यू आ रही थी 140 की वैल्यू यहाँ पे थी। तो मेरी जो फ़िलहाल ऑप्शन की वैल्यू है वो 140 के बढ़ के ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यानी 140 प्लस होना चाहिए, बिकॉज प्राइस भी फ़िलहाल 140 के यानी जो प्रीवियस हाई था या फिर जो प्रीवियस प्राइस था उसका नीचे था। यहाँ पे रिफ्रेश कर ले, चेक कर ले, देखिए ऑलमोस्ट 140 ही है, फिलहाल 140 ही है। भले ही प्राइस नीचे चला गया है, वो टाइम पे प्राइस था 22,240, बट अभी प्राइस चल रहा है 22,230 का। तो भी प्राइस यानी ऑप्शन की मेरी वैल्यू नीचे, यानी मेरे मुताबिक मेरे डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही है, मेरे डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही है। चलिए एक बार चार्ट पे भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ताकि एटलीस्ट हमको कंपेयर करने के लिए आसान हो जाए। डेली में दिखा रहा है तो डेली से हमको जाना पड़ेगा 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा आपको। थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको। जूम का ऑप्शन किधर गया, ऊपर में ना शायद, हाँ ये वाला है। हाँ तो देखिए आपको पूरे दिन का ये डिटेल्स बता देगा 5 मिनट्स के कैंडल पे। तो हाँ ये हो गया। तो हाँ अच्छा देखो, इसका हाई जो था वो ऑलमोस्ट 150 का था, ठीक है। टाइमिंग भी नीचे दिया हुआ है, टाइमिंग भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्राइजेस दिख रहा है, ये वाला हाई था, ये जो मार्केट, हाँ तो ये कभी का टाइमिंग है, ये 11 बजे के आसपास। और फिलहाल में हाँ ये पहले का था, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 150 का था, यहाँ पे हाई बता चलेगा आपको। तो ये हाई उसने ब्रेक करके, भले ही ऑप्शंस में जो हाई था वो, और इंडेक्स का जो हाई है, और हाई यानी अगर नीचे के साइड में पीई के लिए है, तो पीई के लिए मेरा नीचे जाना चाहिए मार्केट। देखिए ऑलमोस्ट 150 है, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 150 के नीचे जाना चाहिए, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे भी ये टाइम फ्रेम में भी और यहाँ पे भी अभी भी वो प्राइस उसने ब्रेक नहीं किया है। 150 के नीचे रहना चाहिए, बट अभी तक नहीं गया है 150 के। प्राइस भले ही वो प्राइस के नीचे चला गया है, पी का वैल्यू वो लेवल से ऊपर नहीं गया अभी तक, बिकॉज पी लिया हुआ है। तो पी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो लेवल जो है उसके ऊपर जाना चाहिए, और मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो बट यहाँ पे हमको वैसे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये होता है थीटा डीके के वजह से। थीटा डीके एक अलग सब्जेक्ट है, बट अगर प्रैक्टिकली अभी हम फिलहाल चेक करें, तो प्राइस अगर मेरे प्रीवियस लेवल के नीचे जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हाँ देखिए, देखिए जस्ट थोड़ा नीचे जाके अभी फ़िलहाल के लिए अपसाइड में थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। अभी देखिए ज़रूरी नहीं कि ये प्राइस अगर थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यस ऊपर की तरफ भी एक्सपेक्टेड है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस में अगर मैं चेक करता हूँ, तो मुझे एमएससीडी में थोड़ा डेविएशंस दिखाई दे रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस जिसको हम बोल सकते हैं, कि मार्केट प्राइस तो भले ही नीचे जा रहा है, बट एमएससीडी में मुझे बता रहा है कि प्राइस शायद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो प्राइस थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दे रहा है, बट हमारे पैटर्न जो है उसके मुताबिक जो है प्राइस यस समवेयर अराउंड 50% के आसपास में जाना चाहिए, वहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए, या फिर उसके नीचे भी होना चाहिए। 22,240 पे तो हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करें, बट मे भी शायद 50% की लेवल पे भी जाए, बिकॉज उसने ऊपर में 25% पे रेजिस्टेंस लेने के बाद में धीरे धीरे करके नीचे में एक डाउन ट्रेंड बनाना चाहिए। तो जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, ऑफ कोर्स बुल्स भी चाहेंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाए। प्राइस आप किस तरह से ट्रेंड को फॉलो करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तो फिलहाल मुझे प्राइस में मार्केट अपसाइड में जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो शायद ऑप्शंस का भी बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाए। ऑप्शंस का जो मेरा वैल्यू है 140 है, उसके नीचे आना शुरू हो जाएगा, यानी थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा 130 125 के आसपास में। बट फिलहाल तो हम प्रॉफिट में ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक 50% की लेवल तक हम स्टॉप लॉस ट्रेल करें। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, क्योंकि आप जब भी ट्रेड करते हो
तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपका कैपिटल सेव करना आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ लोगों को हम फ़िलहाल सिखा रहे हैं, तो उनके लिए शायद मैं थोड़ा ये स्ट्रेस करके बताऊँ क्या है क्या नहीं। तो जब भी आप ट्रेड करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका कैपिटल। आपका कैपिटल आपको सेव करते हुए आना चाहिए। ये इसके लिए आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, कैसा करना है कैसा नहीं। तो वो आपको सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा। एक बार आपने ट्रेड कैसे लेना है वो पता चल गया, तो उसके बाद में स्टॉप लॉस ट्रेल करना, ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए 90% ट्रेडर जो होते हैं वो लॉसेस करते हैं। अभी लॉसेस करने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, शायद आपको ट्रेडिंग नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। बट मेजर जो लोगों के लॉसेस होते हैं, जो हमने अभी तक चेक किया है या फिर लोगों से इंटरेक्शन किया है, वो हमको पता चला है कि भाई एक तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते या फिर बहुत दूर लगाते हैं। एक तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते या फिर लगाते तो बहुत दूर लगाते हैं, भले आपका लॉसेस में जा रहा हो, आप लॉसेस कट नहीं करते हो, इसके लिए आपके लॉसेस होते हैं। यानी आप स्टॉप लॉस नहीं ट्रेल करते हो, इसलिए आपके लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल सेव करना, अगर आप कैपिटल सेव कर सकते हो तो आप लंबे समय के लिए ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले आप अगर कैपिटल सेव करते हो तो आप लंबे समय के लिए ट्रेड कर सकते हो, भले आपको छोटे छोटे लॉसेस हो रहे हो हर दिन। देखिए फ़िलहाल प्राइस हमको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, तो ये थोड़ा स्ट्रेच कर लेता है उसको मैं आगे में। एक्सपेक्टेड तो है कि और ऊपर की तरफ जाए। एमएससीडी अभी भी वही बता रहा है कि ऊपर तरफ जाना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाना चाहिए। पी लिया हुआ है, जो प्रैक्टिकली हमने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे ये लाइव मार्केट में ट्रेड जो चल रहा है वो है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ़िलहाल। ये रिकॉर्ड करके जैसे हो जाएगा, होपफुली प्रॉफिट होगा प्रॉफिट, लॉस होगा लॉस, जैसे वैसे। होपफुली लॉस में तो नहीं जाने देंगे उसको, स्टॉप लॉस ट्रेल करके ख़त्म कर देंगे होपफुली। तो ये प्राइस का मूवमेंट हमको बता रहा है बुलिश। डाइवर्जेंस हमको यहाँ पे एमएससीडी में दिखा रहा है। चलो चेक करते हैं इसमें क्या मूवमेंट दिखा रहा है। तब तक आपको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। हाँ, तो अभी तो फ़िलहाल प्रॉफिट में ही है, और प्राइस में जो मूवमेंट है वो भी दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हाँ, फ़िलहाल तो हमको जो प्रीवियस 240 का लेवल था, 22,240 के लेवल पे, वहाँ पे तो फ़िलहाल हमको रेजिस्टेंस देते हुए दिखाई दे रहा है। अभी एक्सपेक्टेड है कि हम जो सोच रहे हैं उसके मुताबिक ना हो, ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचे वैसे ही हो। बट ट्रेड में देखिए कुछ क्रिटिकल चीज़ है कि मार्केट में मार्केट अपसाइड में भी जाता है, मार्केट डाउन साइड में भी जाता है। तो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मेजर ट्रेंड उस डायरेक्शन में है कि वो सबसे पहले है। आज मैंने जैसे बताया कि गैप डाउन था, तो एक्सपेक्टेड था इंट्राडे के लिए नीचे की तरफ मार्केट जाए और अच्छा खासा नीचे जाए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरह से पैटर्न बनाए। तो ये पैटर्न जो बनाए ये इंट्राडे के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, जो हमारे सेशंस होते हैं, मोस्टली मंथली सेशंस होते हैं। तो उसमें हम बताते हैं कि यस ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं कैसे नहीं, क्या टिपिकल चीज़ें जो आपको चेक करनी है उसमें। अगर आपको ट्रेड लेना है तो किस तरह से ट्रेड लेना है, ये भी हम स्पेसिफिक बताते हैं आपको। अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर आप हमको हमारे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल लाइव मार्केट है तो वो नहीं शेयर कर सकता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जाइए, या फिर जब ये वीडियो रिकॉर्ड करके डालूँगा। अरे हाँ, मार्केट नीचे की तरफ फ़िलहाल आ रहा है, होपफुली चलो अच्छा है। तो ये हमारा नेक्स्ट शायद ट्रेल करने के लिए, तो फ़िलहाल लो क्रॉस करके नीचे नहीं गया, तो जब तक लो क्रॉस करके नीचे ना जाए तो मेरा एक स्पेसिफिक टिपिकल स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो 50% की लेवल है उसके पास में ही रखूँगा। तब तक चेक करते हैं मूवमेंट कैसा होता है कैसे नहीं। टिपिकली उसके ऊपर भी बिहेव करेगा, डिपेंड करेगा किस तरह से मार्केट बिहेव करेगा यहाँ पे। अभी तो फिलहाल लगता है कि ऊपर में उसने रेजिस्टेंस ले लिया है, तो रेजिस्टेंस लेने के बाद में होपफुली नीचे जाए। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट हो जाए।
मूवमेंट तो दे रहा है नीचे की तरफ, बट ब्रेक नहीं कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बाउंस होता है मार्केट ये लेवल से, वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है। देखिए 140 अभी तक जो जिसके नीचे नहीं जा रहा है, भले ही प्राइस नीचे चला गया, बट ये जो ऑप्शंस की वैल्यू है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। अगर हम हमारा फ़िलहाल प्रॉफिट चेक करें तो 4000 प्लस है फ़िलहाल के लिए। तो ये जो बॉटम की लेवल है ये ब्रेक करना चाहिए, ये फ़िलहाल यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद में भी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इमीडिएटली नीचे जाना शुरू कर दे। कुछ उछाल तभी भी आ सकता है मार्केट में अपसाइड की तरफ। प्राइस लो की तरफ जा रहा है। डे का जो लो बना था समवेयर अराउंड 10 बजे के आसपास में उसने एक लो बनाया था, जब ये ऑप्शन की वैल्यू थी समवेयर अराउंड 150 के आसपास में। देखिए लेवल अभी तक ब्रेक नहीं कर रहा है, तो बिकॉज हमने अपसाइड में भी ऑलरेडी ट्रेड ले ली है। अभी देखिए और एक मज़ेदार चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस में जनरली जो ट्रेड करते हैं वो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यार ये वैल्यू ब्रेक कर दी और मार्केट नीचे की तरफ गया तो वहाँ से ट्रेड लेंगे। चलिए चेक करते हैं हमारा ऑप्शंस का वैल्यू क्या हुआ। तो 142 143 फिलहाल चल रहा है, तो यस थोड़ा मूवमेंट दे रहा है डाउन साइड में, बट जितना एक्सपेक्टेड था उससे अभी तक ज़्यादा नहीं दे रहा है, उससे ज़्यादा नहीं दे रहा है। डे का जो लो था 10 o'clock का, 10 बजे का, 10 AM का सुबह का, उसके नीचे फ़िलहाल प्राइस जा रहा है। होपफुली ये सस्टेन कर ले। हाँ देखिए ये एक आपको कप और शायद एक हैंडल बनाते हुए यहाँ पे दिखाई दे। क्योंकि हमने टॉप साइड में ट्रेड लिया हुआ है तो एक कैपिटल में प्रॉफिट करने के लिए एक 5000 पे या फिर 7500 और 10000, ये हमारे दो तीन टारगेट्स रहेंगे प्राइस के लिए। देखिए बाकी के स्टॉक्स अगर हम चेक करते हैं, ये भी फ़िलहाल आपको अच्छे खासे नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड हमको लग रहा है नीचे। अडानी भी फ़िलहाल, हाँ इतना भी ज़्यादा नहीं है बट ठीक है चलो थोड़ा बहुत है। अडानी के ऊपर हमको एक स्पेशली अलग से वीडियो बनाना है फिर से, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बताने के लिए। 11:30 को पहले उसने एक बॉटम बनाया था, बट होल्ड कर रहा था तभी। रिफ़्रेश कर लेते, चेक कर लेते। देखिए 141 142 के आसपास में फ़िलहाल हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ऑप्शन का। हमने लिया था 112.7 पे, और जो ऑप्शन पुट लिया था सबसे पहले 22,300 का स्ट्राइक प्राइस। ये था 6 मार्च, आज की है 28 फरवरी की डेट, फ्राइडे। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए, यानी नेक्स्ट वीक, ये वीक की एक्सपायरी बोल सकते हैं बिकॉज आज फ्राइडे है। तो चलो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में हमको डेटा में क्या दिखा रहा है। प्राइस 142 143 के आसपास है। डेली से जाते हैं हम 5 मिनट्स में। ये 5 मिनट्स में एक बार थोड़ा इसको जूम कर लेते फिर से, आज के दिन के ट्रेड में यानी प्राइस पे आ जाते। देखिए फ़िलहाल भी वो टॉप की लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है। हमारे टॉप की जो लेवल थी 150 की थी, यहाँ पे भी देखिए 150 की लेवल थी, सुबह 10 बजे का टाइम है तभी। उसके बाद में भी उसने और एक टॉप बनाया था, ये तो जस्ट अभी 11 बजे के बाद में का टाइमिंग है। 11:45 11:45 को उसने जो टॉप बनाया था वो भी 150 के ऊपर नहीं गया था, हालांकि उससे थोड़ा जस्ट नीचे ही था कुछ पॉइंट से। अभी देखो प्राइस भले ही उसके नीचे चली गई, हमारी डायरेक्शन में है, बट ऑप्शन वो डायरेक्शन में और उछाल नहीं दे रहा हमको। ये होता है ऑप्शन, ऑप्शन बाइंग में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके होता है, तो थीटा डीके भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है।
प्राइस में जो ऑप्शंस के स्पेसिफिक प्राइस में फ़िलहाल ऑलमोस्ट 139 के आसपास ही चल रहा है। भले ही प्राइस अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरा डे के लो के पास में ये 22,225 पे 24 पे चल रहा है फ़िलहाल। 22,224 22,225 के आसपास में मेरा जो ऑप्शन फ़िलहाल है वो 140 के आसपास में, 139 140 थोड़ा बहुत फ़िलहाल फ्लक्चुएट हो रहा है। प्राइस में थोड़ा अपसाइड का मोमेंट दिखाई दे रहा है फ़िलहाल में। चलो ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं, वहाँ पे भी चेक करते हैं प्राइस का मोमेंट क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत शायद फ्लक्चुएट हो रहा है तो एक्सपेक्टेड है फ़िलहाल। देखिए इतना पेशेंस तो रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे आपको शायद उतना प्रॉफिट्स होगा भी नहीं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में छोटा प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हो तो यस, एक फटाफट डिसीजन लेके निकल सकते हो। देखिए फिर से लो के पास में आ रहा है, शायद लो भी ब्रेक कर दिया उसने फ़िलहाल में 22,219। चलो चार्ट पे चेक करते हैं, यस इसके नीचे ब्रेक करना शुरू कर दिया। चलो इसके साथ में चेक करते हैं हमारा ऑप्शंस का वैल्यू भी बढ़ रहा है क्या। हमारे लिए ज़रूरी है, देखिए प्राइस मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत ज़रूरी है, बट प्राइस के साथ में मेरा जो ऑप्शन का वैल्यू है वो भी बढ़ना चाहिए। वो अगर बढ़ता है तो ही मेरे लिए अच्छा है, वरना फिर ट्रेड करके मतलब नहीं है, उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो देखिए फ़िलहाल में प्राइस जो है ऑप्शन का वो ऑलमोस्ट 140 है। मेरा प्राइस है 22,222। मेरा ऑप्शन का प्राइस फ़िलहाल भी वहाँ पे है 140। ये प्राइस को सुबह 10 बजे में जो प्रीमियम था वो था 150 का, और अभी फ़िलहाल में है 140 का। तो वही प्राइस में सुबह 10 बजे से अभी तक अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए 2 घंटे के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 10 पॉइंट्स का थीटा डीके हो गया। हमने स्ट्राइक प्राइस जो सेलेक्ट किया था वो था 22,300, जो आई गेस 10:30 का हाई था मार्केट का। 10:30 बजे मार्केट ने वहाँ पे वो टाइम फ्रेम में हाई बनाया था 10:30 या फिर 10:40 के आसपास में। प्राइस चल रहा है 22,220, यानी जो लो का प्राइस है डे का लो का, उसके आसपास ही फ़िलहाल थोड़ा मार्केट मूव कर रहा है। बट अगर मेरे ऑप्शंस की मैं प्रीमियम चेक करता हूँ तो ऑलमोस्ट 142 143 के आसपास में चल रहा है। प्रॉफिट में ज़रूरी हमारे लिए वो है, बिकॉज फ्राइडे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इतना खासा थीटा डीके होना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ने नीचे जाए, और जब ये एक नीचे जाना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में हम स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बिकॉज अभी डे का लेवल भी ब्रेक कर दिया उसने, ऑलमोस्ट ब्रेक कर रहा है, वहाँ पे ही खेल रहा है शायद, बहुत बहुत टाइम फ्रेम हो गया अभी। इसलिए क्या बोलते हैं, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड है, एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा आपको पता नहीं चलेगा। देखिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अभी भी ये ऊपर में बता रहा है, तो शायद टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड भी ले लें पॉजिटिव साइड में, ऐसा सोचे। ऐसे लोग हैं प्रैक्टिकली जो सोचते हैं नहीं 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 टेक्निकल एनालिसिस में मुझे बता रहा है तो शायद ये सही रहेगा। ऑफ कोर्स वो सही हो सकता है, बट उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें वो आपको सबसे पहले कंडीशन समझ लेनी पड़ेगी, और वो चीज़ आप तभी समझ सकते हो जब आप डब्ल्यू गन को स्पेसिफिकली पढ़ना शुरू करो, उसको समझना शुरू कर दो। पढ़ना एक चीज़ है, समझना दूसरी चीज़ है, और तीसरा इम्प्लीमेंट करना तो और तीसरी चीज़ है। मेरे ऑप्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट अभी तक फ़िलहाल वही है। कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, कंसोलिडेट करना है तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट करके रखना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल के लिए मेरे जो दिन के लो की वैल्यू है उसके आसपास में ही थोड़ा खेल रहा है, तो खेलने तो हर्ज नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, हमको कोई जल्दी नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, और एक्सपेक्टेड है कि जस्ट लो क्रॉस किया तो थोड़ा वहाँ पे कंसोलिडेट करें। हमने चेक किया 25% की लेवल की वैल्यू से नीचे आया, 50% की लेवल से नीचे आया। डे का जो लो है फ़िलहाल 22,220 का डे का लो है, तो उसके आसपास में ये वैल्यू है। ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ज़्यादा नीचे की तरफ भी नहीं जा रहा है, बट यस एंड ऑफ द डे फ़िलहाल तो हम प्रॉफिट में हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। चलो एक बार सिर्फ प्रीमियम के ऊपर ध्यान देते हैं फिर से।
डेली का है ये, जब भी रिफ़्रेश करो तो डेली में ही आएगा, तो शायद आपको वहाँ से फिर से छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। रिफ़्रेश कर लेते हैं। देखिए 22,220 के आसपास में है, तो प्रीमियम उतना ही है 142 143 का। हमने जब भी ट्रेड लिया था तभी वो टाइम पे एट द मनी था 22,300, और वहाँ से फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। तो फिलहाल 22,300 से मार्केट 22,220 के आसपास में है, यानी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स नीचे आ गया, और 80 पॉइंट्स के साथ में हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4,000 प्लस चल रहा है। 112 से 140 तक का प्रीमियम आ गया, अच्छा है। अभी भी फ़िलहाल मार्केट कंसोलिडेशन में ही है। ये शायद हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि MACD में स्पेशली आपको अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है, बट ट्रेंड में जो है फ़िलहाल लो तो ब्रेक करके, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि लो ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, तो वैसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ना हो। बट ओवरऑल चेक करें तो फ़िलहाल तो हमको डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने बताया स्पेशली कि अमावस्या का दिन है, तो गैप डाउन ओपन हुआ है, तो आप अगर बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा मोस्टली मार्केट नीचे ही गिरा हुआ है, या फिर एक डायरेक्शन में स्पेशली बढ़ता है। बट बिकॉज यहाँ पे गैप डाउन के साथ में ओपनिंग हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट और नीचे जाए, कम से कम एक 50-100 पॉइंट तो और यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे की तरफ जाए। $22,225 फिलहाल की प्राइस। दोनों चीज़ें एक साथ में इसलिए चेक कर रहे हैं कि हमको पता चले कि ऑप्शंस में भी क्या बिहेवियर हो रहा है। थोड़ा एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑप्शन फ़िलहाल वही प्राइस पे है 140, वहाँ से कुछ देखिए अभी थोड़ा चेंज इसलिए हो गया, भले ही मार्केट नीचे गया, नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ आया है, 22,229 के आसपास में आ गया, बट ये 140 139 के ज़्यादा, यानी प्रीमियम नेगेटिव में नहीं जा रहा है, होल्ड कर रहा है। तो शायद ये भी हमको पता चल रहा है कि ये सिर्फ प्राइस ऊपर बढ़ा है, ऑप्शंस की वैल्यू डिक्रीज़ नहीं हुई है या फिर घटी हुई नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हो। ये भी हमको एक पॉजिटिव चीज़ बताता है कि ये शायद मार्केट नीचे की तरफ जाना बनता है। प्रीमियम जो है वो फिलहाल 137 पे आ गया है, जो आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऊपर में वो जस्ट बता रहा है। स्पॉट प्राइस मेरा है 22,229 या फिर 22,230 के आसपास में। 230 231, और मेरा प्रीमियम जो है वो फिलहाल आ गया 135 पे। ऑफ कोर्स मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्रीमियम भी कम हो जाएगा 134 के आसपास में। बट बिकॉज उसने थोड़ा एक नीचे ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल्ड है 50% की लेवल पे। चेक करते हैं मार्केट क्या रिएक्शन देते हैं। जनरली जब भी लो ब्रेक करता है तो थोड़ा एक रिएक्शन आ जाता है मार्केट में। एंट्री तो अच्छा हो गया, स्टॉप लॉस भी फिलहाल ट्रेल करते हुए बराबर से आ गया। अब एग्जिट कहाँ पे होगा, कैसे नहीं, ये क्रिटिकल रहेगा हमारे लिए। जनरली 125% 130% के आसपास में हम क्लोज करना शुरू कर दे, या फिर 160 के लेवल पे 22,233 पे। और हमारा जो प्रीमियम है जो हमने बाई किया था 112 की लेवल पे तकरीबन, और फिलहाल चल रहा है 133 134 पे। प्रॉफिट में ऑफकोर्स 3,000 प्लस का फिलहाल प्रॉफिट है। जैसे मैंने बताया कि ये मार्केट का टिपिकल डायरेक्शन दोनों साइड में मूवमेंट देता है।
अगर नीचे जाता है, नीचे डे का लो ब्रेक किया था और उसके बाद में ऑलमोस्ट 15-20 पॉइंट्स ऊपर की तरफ भी आ गया, तो ये मूवमेंट जनरली देगा। इतना तो पेशेंस होना चाहिए। और ट्रेड करने के लिए अब जनरली अगर लो के नीचे नहीं होल्ड करता है तो एग्जिट कर सकते हो। बट आज का दिन थोड़ा टिपिकल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 28 को एक लो भी बने। तो ये आ जाता है अलग से ज्ञान डेट्स से। तो एक्सपेक्टेड है कि 28 और दूसरा फिर हमने साथ में जैसे मैंने बताया कि कल लो था, कल अमावस्या थी, सॉरी लो नहीं था। तो अमावस्या के बाद में और फिर दूसरा आज 28 को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लो बने। तो ये दोनों चीज़ें लेके हम साथ में चल रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में कुछ रिवर्सल्स आए फिलहाल में डाउनसाइड के लिए, इसलिए ये एक ट्रेड लेके बैठे हैं फिलहाल में। स्पॉट प्राइस फिलहाल चल रहा है 22,240 के पास में, तो शायद वो ऑलमोस्ट पहले की लेवल को बैक टेस्ट करता है, ऐसे हमको लग रहा है, ज़रूरी नहीं वैसे ही हो। और आपका जो प्रीमियम है वो फिलहाल है 129 के आसपास में आ गया। देखिए यहाँ पे उसने वो बाउंस बैक दे रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया एमएससीडी थोड़ा फिलहाल अपसाइड में एग्रेसिव बता रहा है, चलेगा, हर्ज नहीं, थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, हर्ज नहीं। ये पहला, दूसरा, तीसरा पुल बैक है उसका, तो फुली पुल बैक दे। बट एक रेजिस्टेंस हमने जैसे बोला था 50% की लेवल के तो फिलहाल नीचे ही है। अभी यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट कैसे आता है ये क्रिटिकल बात रहेगी, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे, चेक करेंगे कि मार्केट में मूवमेंट्स बाद में जो आएगा कैसे नहीं। अभी तो फिलहाल 22,240 की लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो पोलैरिटी फिलहाल यहाँ पे चेंज कर रहा है। जो प्रीवियस पहले सपोर्ट पॉइंट था, सपोर्ट पॉइंट को अभी उसने रेजिस्टेंस पॉइंट बना के दे दिया। तो अगर रेजिस्टेंस बनाता है यहाँ से तो यस, एक नीचे आना मार्केट में बनता है। पोलैरिटी जो जनरली चेंज होता है वो लॉ ऑफ थ्री के मुताबिक होता है। आपने अगर जॉर्ज गुजीफ के वीडियोस अगर चेक किए रहेंगे तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको लॉ ऑफ थ्री, लॉ ऑफ सेवन दोनों चीज़ें हमने बताई हुई है। हाँ, प्राइस ऑलमोस्ट 22,240 के लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस टिपिकली जिस तरह से आप काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर आप कौन सी लेवल्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कंसिडर करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो फिलहाल तो 22,240 की जो लेवल है वो हमको एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रही है। तो एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट थोड़ा टाइम और उसके ऊपर शायद खिले और फिर एक्सपेक्टेड है नीचे आए 22,240। जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग एक पेशेंस का काम है, आप लेगा तो साथ में एक बुक ले सकते हो पढ़ने के लिए। मैं तो जनरली वही करता हूँ, गान साहब की कुछ किताबें वो लेके बैठता हूँ साथ में। अभी तो फिलहाल मार्केट की कंडीशन है ऐसी कि इंट्राडे लेके बैठे हैं, कुछ खास नहीं है मार्केट में, ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल रही है, तो इसलिए इंट्राडे फ़िलहाल ट्रेड करने के पीछे है। एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में कुछ मूवमेंट मिले कुछ और दिनों के अंदर में। जैसे हमने बताया कि आज का दिन जो है हम लो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अगर यहाँ से मार्केट एक डायरेक्शन में जाते हैं तो इसको भी थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं, प्राइस चेक करते हैं क्या मूवमेंट हो रहा है क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल तो प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ ही जा रहा है, एक हमको अपसाइड का मूवमेंट देखने को फ़िलहाल मिल रहा है। तो ये ऊपर दिखाई दे रहा है समवेयर अराउंड 50% के लेवल के आसपास में फिर से जा रहा है। अपसाइड का स्विंग छोटा हो सकता है, डिपेंड करता है क्या होता है क्या नहीं, वो प्राइस पे डिपेंड करेगा कि वो टाइम फ्रेम में डिपेंड करेगा कि क्या होता है क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल जैसे मैंने बताया उसने एक अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं दिया है एक लेवल पे, और वहाँ से वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी नहीं भागा है, तो वेट एंड वॉच है इसलिए।
चेक करते कि मार्केट का मूवमेंट किस तरह से आएगा, कौन से डायरेक्शन में आएगा। ये हमको शायद छोटा छोटा एक रेजिस्टेंस अभी फ़िलहाल देखने को मिला है। जैसे मैंने बताया 50% का लेवल क्रिटिकल होता है। चलिए प्राइस के साथ में हम चेक करते हैं ऑप्शंस में भी कुछ हमको चेंजेस देखने को मिल रहा है क्या। यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं और 246 247 का फ़िलहाल स्पॉट प्राइस चल रहा है और ऑप्शन का प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 133 का। तो रेजिस्टेंस लेवल के तो फ़िलहाल नीचे ही है, थोड़ा अपसाइड गया था। यस, उतना आपको थोड़ा शायद एक लेवल रखना पड़ेगा जबकि आपको पता रहेगा कि मार्केट का बिहेवियर ये लेवल तक तो स्पष्टली जा सकता है। और एक बार उसने वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देना शुरू कर दिया, उसके बाद में फिर आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर सकते हो। तो फिलहाल तो अभी वो लेवल के ऊपर में नहीं जा रहा है। 247 248 की लेवल या फिर 250 के लेवल के आसपास में ही है। वहाँ से हमको एक छोटा छोटा रेजिस्टेंस फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस आगे बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होते हुए हमको दिखाई देना चाहिए और फिर जैसे जैसे मूवमेंट देगा टिपिकली नीचे की तरफ, यानी हमारे डायरेक्शन में, स्पेशली बिकॉज हमने पी लिया हुआ है इसलिए हमारे लिए वो ज़रूरी है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा करके नीचे लोअर लो बनाए। 249 की लेवल से 241 की लेवल पे आ गया है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी नीचे की तरफ हमको, यानी हमारे डायरेक्शन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 136 135 की लेवल पे आ रहा है। ये अच्छा है, लोअर लो बनाएगा तो मार्केट एक डायरेक्शन में भागेगा और प्रॉफिट्स भी उसके मुताबिक ही होंगे। देखिए पेशेंस जैसे मैंने बताया ज़रूरी है। वीडियो शायद थोड़ा लंबा बच जाए, डिपेंड करता है एग्जिट कभी होगा कभी नहीं उसके ऊपर। बट ये प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें ये आपको समझना भी ज़रूरी है। आप उसके मुताबिक ट्रेड करो, शायद थोड़ा आसान हो जाए काम करने के लिए और इसमें प्रॉफिट्स भी हो। तो 22 टू 40 के लेवल पे, यानी अपना जो 25% का लेवल था शायद उसके लेवल पे आ गया फिलहाल। मार्केट धीरे धीरे उसके नीचे इस जाते हुए हमको दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बताया एमएससीडी में शायद अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है, तो छोटा छोटा शायद अपसाइड का मूवमेंट्स यहाँ पे आ रहा है। बट ट्रेंड अगर हम चेक करें तो हमारे लिए ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है। आप एमएससीडी चेक करते हो तो चेक करो, हर्ज नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको पता है कि इस मार्केट किस तरह से बिहेव करता है तो शायद काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फ़िलहाल की जो प्राइस की वैल्यू चल रही है वो 22,233 है। एक थोड़ा ऑलमोस्ट 20 मिनट के लिए मार्केट थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट दिया था, अभी फिर से डाउन साइड का मूवमेंट हमको देते हुए दिखाई दे रहा है और शायद ये एक अग्रेसिव मूव हमको देखने को मिल रहा है ये लेवल से, क्योंकि ऑलमोस्ट 22,250 के लेवल पे था। तो 50 के लेवल से फ़िलहाल चल रहा है 22,230 के लेवल पे और डे का जो लो था समवेयर अराउंड मॉर्निंग 10 बजे के आसपास में, वो प्राइस पे फ़िलहाल आ गया है 22,220 के पास में। चलो वेट एंड वॉच करते, चेक करते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। होपफुली एक्सपेक्टेड तो ऐसा है कि और नीचे जाए। तो प्राइस फ़िलहाल फिर से डे की लो की लेवल पे ही आके रुका हुआ है, ऑलमोस्ट वहाँ पे ही थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। हर नहीं चलेगा, कंसोलिडेट करने दो, एक बार मूवमेंट्स नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया तो हमको बता सकता है क्या है क्या नहीं। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि मार्केट है, मूवमेंट्स आपको दोनों डायरेक्शन में देगा, आपको चेक करना है लॉन्ग टर्म का पैटर्न क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि गैप डाउन में ओपन हुआ था, ये पहली चीज़ हो गई, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे जाए। प्राइस भी फ़िलहाल चेक करते हैं तो ऑप्शन का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 146 पे आ गया है। तो यस, प्राइस फ़िलहाल में 22,226 पे। तो जो लो की वैल्यू है उसके फ़िलहाल थोड़ा ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, बट
ऑप्शन की वैल्यू धीरे धीरे करके नीचे की तरफ हमको जाते हुए दिखाई दे रही है, यानी हमारे डायरेक्शन में जा रही है टिपिकली 147, 148, 22,220 के पास में 150 के नीचे जाना चाहिए, तो ऑलमोस्ट 150 के पास में आ गया। ये लेवल से नीचे जाने की शुरुआत करेगा तो फिर हमको ऑलमोस्ट 150 आ गया है, 150 अच्छा 22,220 के नीचे आ रहा है, तो सुबह की जो वैल्यू है वहाँ पे ऑलमोस्ट मैच करना शुरू कर दिया है। और ये अग्रेसिव डाउनसाइड का मोमेंट हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 22,211 के आसपास में मार्केट गया है। 157 का हमारा ऑप्शन का वैल्यू फ़िलहाल हो गया है, तो प्रॉफिट एक एग्रेसिवली बढ़ना शुरू हो गया है यहाँ पे। तो देखिए, एक टिपिकल लेवल से जनरली आपको जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में भागेगा। वहाँ पे शायद आपको थोड़ा ट्रेड करना मुश्किल हो जाए, दिक्कत हो जाए। देखिए, लो जो लेवल है उसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे अगर यही लेवल को प्रीवियस सपोर्ट जो लेवल था वहाँ पे अगर वो रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दे और फिर से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे, तो हम हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएटली ट्रेल करना शुरू कर देंगे नीचे की तरफ। एमएससीडी फिर भी अभी भी फ़िलहाल पॉजिटिव बता रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने आपको बताया, बट प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो ट्रिक होती है वो भी एक ट्रेड करने की, आपको अगर पता है कैसे करना है कैसा नहीं। अभी फ़िलहाल डे की जो प्राइस है 22,208 पे, चलो ऑप्शन चेक करते हैं क्या है, रिफ़्रेश कर लेते हैं। 7,000 प्लस का फ़िलहाल प्रॉफिट है और ये एक एग्रेसिव मूवमेंट हमको नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ समवेयर अराउंड 127 की लेवल, ताकि एटलीस्ट हमको पता रहे कि इसके अगर आसपास आता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है। आप अगर प्रॉफिट प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो शायद आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए आप ट्रेड तो शायद ले लोगे, ऑफकोर्स ट्रेड लेना भी एक स्किल होता है, बट ट्रेड लेने के बाद में ट्रेड कैसे बुक करें ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको अगर लगता है भाई ये लेवल तक आना चाहिए और आपने एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बना लिया है, जैसे हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट 7,000 प्लस का फ़िलहाल में प्रॉफिट बता रहा है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई ये लेवल्स के बाद में हमारे टारगेट के आसपास में अगर मार्केट जा रहा है तो वहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दें। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से प्रॉफिट बुक करते हो, जैसे मैंने बताया कि यस, एक लेवल के बाद में जब भी आपके डायरेक्शन में ऑप्शन जाना शुरू कर देता है तो वो लेवल के बाद में आपका जो प्रॉफिट होता है वो तकरीबन अच्छी तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है। एक बार वो फिर से रेंज में आना शुरू हो जाए या फिर अपसाइड का या फिर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देना शुरू हो जाए, तो शायद आपका प्रॉफिट फिर इम्पैक्ट कर सकता है वहाँ पे। क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारा प्रॉफिट जा रहा है ऑलमोस्ट 7,600 प्लस पे, तो ये अभी हमको प्रॉफिट बढ़ाना अभी ज़रूरी है। आप अगर प्रॉफिट बचा सकते हो तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। देखिए, ट्रेड्स तो आते रहेंगे, बट ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है कि आप आपका प्रॉफिट कैसे बचाते हो, ये सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो प्रॉफिट्स को सेव करना अभी हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि लेवल तो हमने ब्रेक कर दिया है, नीचे की तरफ आ भी गया हमारे डायरेक्शन में। अभी इम्पैक्ट रहेगा हमारे प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट अभी हो गया ऑलमोस्ट 8,000 प्लस, अच्छी बात है। तो 7,500 का फ़िलहाल हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। होपफुली मार्केट उसके नीचे ही जाए 9,000 प्लस एग्रेसिवली। देखिए, एग्रेसिव मूवमेंट होता है, जैसे ब्रेक करके नीचे की तरफ गया बैक टेस्ट करके। अभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि देखिए मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है और फिर हमारा प्रॉफिट पे हम ध्यान दें। जैसे ही हमको छोटे छोटे रिवर्सल्स यहाँ पे मिलेंगे, हम मार्केट से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो अभी एक क्रिटिकल लेवल पे मार्केट आ गया है, हमारी डायरेक्शन में तो मार्केट आ गया है। हमारे लिए अभी ज़रूरी है कि हम हमारा प्रॉफिट बुक करने के लिए चेक करें। देखिए, प्रॉफिट हमारा हो गया ऑलमोस्ट 9,000 प्लस का, 9,800 का। 10,000 के आसपास में हम हमारा स्टॉप लॉस या फिर बुक करना शुरू कर देंगे। तो वेट करते, थोड़ा चेक करते, मार्केट अगर वही डायरेक्शन में नीचे एग्रेसिवली जाए। बट देखिए, ये एग्रेसिव मूवमेंट आ गया है, तो हमारे लिए अभी क्रिटिकल है कि भाई
ट्रेड क्लोज करने के पीछे हम पड़े रहेंगे। ट्रेड कैसे क्लोज करना है इसके ऊपर अभी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट तो बना लिया है। ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है हमको। हमारी 127 की लेवल हमने यहाँ पे मार्क कर ली है। तो उसके आसपास में अगर हमको छोटे रिवर्सल्स बनना शुरू कर देता है मार्केट, ऑलमोस्ट 22,178 का प्राइस फिलहाल चल रहा है, तो अगर यहाँ पे उसने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, और ये प्रीमियम भी फ़िलहाल चेंज कर रहा है, 8,900 आ गया है। तो यस 9,000 है। देखिए वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट जैसे होता है तो आपका फिर एक बोलते हैं ना प्रॉफिट जो होता है, वो प्रॉफिट का आपका मार्जिन भी चेंज होना शुरू हो जाता है। अभी अगर वो नीचे के साइड में आता है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करना इमीडिएटली शुरू कर देंगे। ये क्रिटिकल पोजीशन होती है जहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि भाई आपको क्या क्रिटिकल है, आपको प्राइस के डायरेक्शन के साथ में जाना है या फिर आपको जितना प्रॉफिट बना है वो लेके बाहर निकलना है। ये दोनों के बीच में आपको डिसाइड करना होता है। तो अगर मैं चेक करता हूँ फिर से, मेरा प्रॉफिट है 9,000 प्लस, और देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो रहा है। 10,000 के आसपास में ऑलरेडी आ गया था, तो 10,000 के आसपास से अभी 8,800 के आसपास में है। तो यहाँ पे आपको एक डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको वो डायरेक्शन में जाके लेना है या फिर आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है। तो चलो एक टारगेट लगाते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट एक 10,000 के आसपास में, और वो डायरेक्शन में गया तो ठीक है। नीचे की तरफ जैसे धीरे धीरे मार्केट आना शुरू हो जाएगा, एक छोटे रिवर्सल के बाद में हम हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो मार्केट से बाहर में निकल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वही लेवल तक आए। अभी आपने प्रॉफिट बना लिया है तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्रिटिकल है। देखिए ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास में आ गया प्रॉफिट, और मेरी जो प्रीवियस कैंडल थी उसके अगर नीचे में नहीं जाता है और सस्टेन नहीं करता है तो भाई यहाँ से ट्रेड बुक करके निकल जाएंगे। 22,176 के आसपास में प्राइस है। वेट एंड वॉच चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं। पोजीशन एक बार फिर से चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट 10,000 प्लस का फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। एग्जिट कर लेंगे अभी फटक कैसे, चलो निकल गए बाहर। और अगर हम चेक करते हैं तो हमारा प्रॉफिट है 9,800 का प्रॉफिट। देखिए हमने बताया कि ये छोटा छोटा अगर वो रिवर्सल बताता है वो पॉइंट पे तो शायद उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। अब बाद में क्या होता है क्या नहीं मार्केट का, ये जानना ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप आपके प्रॉफिट्स यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। देखिए ट्रेड तो लोग ले लेते हैं जैसे मैंने बताया, बट एग्जिट करना एक क्रिटिकल चीज़ हो जाता है। अभी देखिए मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर यहाँ पे जा रहा है तो अगर मैं ट्रेड बुक में चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्राइस बताएगा। देखिए ऑलमोस्ट हमने जो प्राइस पे क्लोज किया है 178, और 178 से फिर ये 174 या फिर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। हमारा जो ट्रेड हमने लिया था बाई की टाइम फ्रेम था 10:46 का और 12:40, यानी ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर में हमने 10,000 रुपये बुक कर लिए, छाप लिए, आप वैसे भी बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे फिर ना आपका एक डिसीजन लेना क्रिटिकल हो जाता है। तो हमको एक छोटा रिवर्सल मिला भाई, उसके अंदर में हम निकल गए। मार्केट भले ही उसके बाद में आपकी डायरेक्शन में जाए चलेगा, अर्थ नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए ऑलमोस्ट 170 आ रहा है, तो आपको कहीं तो भी लगता है कि यस मैंने एक अच्छा डिसीजन ले लिया, ट्रेड बुक कर लिया, क्योंकि वो टाइम पे फिर डिसाइड करना क्रिटिकल हो जाता है। और वो ऐसा एक फेज़ हो जाता है ना कि जहाँ पे आपको फिर एक डिसाइड करना, आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। आप डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप सोचते हो कि नहीं भाई मुझे ये ट्रेड में रहना है नहीं रहना है, निकलना है नहीं निकलना है। ये फिर आप शायद उसके अंदर में सोचना शुरू कर देते हो, और फिर एक डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तो पहला जैसे आपके डायरेक्शन में जाए उसके बाद में मार्केट अगर रिवर्सल बनाना शुरू कर देता है, इंपॉर्टेंट है ट्रेड क्लोज कर दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेना है। अभी देखिए हमने जैसे बताया 9,800 का प्रॉफिट हो गया। ऑफकोर्स इसके अंदर थोड़ा ब्रोकरेज निकल जाएगा, बट 9,500 के आसपास भी आपको अगर प्रॉफिट मिलता है तो ये डिसेंट प्रॉफिट है आपका। शायद अभी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में भी जा रहा है, हर्ज नहीं चलेगा। देखिए हम ये ट्रैक कर रहे हैं एग्जैक्टली उसके बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऑलमोस्ट अभी ये 177 178 के आसपास में आपने 178 पे ऑलरेडी आपका ट्रेड बुक कर लिया यहाँ पे। उसके डायरेक्शन में भी बाद में आप जाएँ तो हर्ज नहीं चलेगा, बट जैसे मैंने बताया कि आपको अगर लगता है कि ये रिवर्सल्स ले रहा है तो मार्केट में से निकल जाना कभी भी अच्छा है।
अभी फ़िलहाल आपके डायरेक्शन में ही मार्केट जा रहा है, तो शायद आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है। बट देखो, अगर आप चेक करते हो तो आपका जो लेवल्स पे आपने बुक किया है उससे शायद थोड़ा बहुत ही प्लस आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यस, कभी कभी ऐसा होता है कि अरे यार मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, हर नहीं चलेगा, डायरेक्शन में जाएगा आपके, शायद और भी जाएगा, बट वो टाइम पे आपको वो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमने ये डिसाइड कर लिया, क्लोज कर दिया, इंपॉर्टेंट है, बाद में आपके डायरेक्शन में मार्केट जाए हर नहीं चलेगा, अच्छा है, इनफैक्ट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका एनालिसिस शायद अलग अच्छी तरह से था, बढ़िया था, इनफैक्ट मैं ऐसे बोलूँगा। बट यहाँ पे बिकॉज हमको लग रहा है कि हमको वहाँ पे ट्रेड बुक करना चाहिए था, हमने बुक कर लिया। देखिए, प्राइजेज जो है वेरिएशन इतना नहीं दिख रहा है, 179 है और आपने 178 पे बुक कर लिया था, तो भले आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है 180 के आसपास में है, तो कहीं तभी आप सोचना फिर शुरू कर देते हो कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऑप्शंस समझना उतना ही ज़रूरी है। हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हमने ट्रेड बुक करके हम निकल गए फ़िलहाल तो। क्यों? क्योंकि हमको लगा कि यस, नहीं, शायद मार्केट वहाँ से रिवर्सल ले सकता है और छोटे-छोटे रिवर्सल्स मार्केट बना रहा था। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप सही हो। देखिए, सही गलत का पार्ट ही नहीं होता है। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप आपका ट्रेड बुक करके वहाँ से निकल रहे हो। ठीक है? देखिए, ऑलमोस्ट 176 178 के लेवल पे फिर से आ रहा है। तो कहीं तभी फिर आपको वो जो हम बोलते हैं ना कि हमको जो प्रॉफिट बुक करना है वो शायद हमने तभी भी बुक कर लिया रहता तो अच्छा है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको लगे कि आपके प्राइस के बाद में रिवर्सल बना रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो भाई ट्रेल करना शुरू कर दो, प्रॉफिट में से बुक करके निकल जाओ। ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर इस तरह से सोचना शुरू कर दोगे तो आपको प्रॉफिट बुक करना आ जाएगा आसानी से, आप ट्रेड भी बुक कर सकते हो और वहाँ से निकल भी सकते हो। राइट? देखिए यहाँ पे कितना प्राइस है, 175 के आसपास में आ गया, 178 79 पे आपने ऑलरेडी बुक कर लिया था। तो भले ही आपका ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, बट शायद ये जो ऑप्शन है, ऑप्शंस को समझना उतना ही ज़रूरी है, शायद फिर आप वहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा ये कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से ट्रेड लेते हैं दोस्तों। आपको अगर कुछ चाहिए तो प्लीज़ हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, कोर्सेज भी है, डेफिनेटली वो भी रहेगा। फाइन, चलेगा, चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।